प्यारे विद्यार्थी, हिंदी के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 10वीं कक्षा की हिंदी का पहला पाठ है अनमोल वाणी, जिसमें कबीरदास के दोहों के बारे में पहले चर्चा की गई है। कबीर के दोहों के बारे में चर्चा करने से पहले चलिए हम जानते हैं कबीरदास के जीवनी के बारे में। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे तालाब के किनारे मिले थे। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था, जो कि कपड़े बुनने का काम करते थे, इसलिए कबीर ने भी कपड़े बुनने का काम किया। ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने पर भी वे बड़े अनुभवी थे, बुद्धि और विवेक से काम लेते थे। कबीर का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जिस समय लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर और अंधविश्वास समाज में फैल गया था। कबीर ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप को मानते थे, इसीलिए कबीरदास जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सभी मनुष्य बराबर हैं। इसीलिए उन्होंने तीर्थ, व्रत, जब तक मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहा था। कबीर के वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया था। कबीर की भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। कबीर अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। अब जानते हैं कबीरदास के दोहों के बारे में। 10वीं कक्षा के हिंदी के किताब में कबीर के 3 दोहों की चर्चा की गई है। अब बारी बारी से चलिए प्रत्येक दोहों का भावार्थ आलोचना करते हैं। कबीर का पहला दोहा है, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। सांझ शब्द का अर्थ है सत्य, बराबर माने समान, तप तपस्या, झूठ माने मिथ्या कहना। कबीर अपने दोहे के प्रथम लाइन में कह रहे हैं, सांझ बराबर तप नहीं है, अर्थात सच बोलने जैसा तपस्या और ज्ञान इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार झूठ बोलना पाप करने के साथ समान है। कबीर का कहना है कि हमेशा सत्य महान ही रहता है। संसार में सत्य के समान तपस्या और ज्ञान नहीं है। ठीक उसी प्रकार झूठ बराबर पाप, ठीक उसी प्रकार मिथ्या के समान कोई पाप या बुरा कार्य नहीं है। कबीर कह रहे हैं, जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। जाके अर्थात जिसके, हृदय मने मन, सांझ मने सत्य, जिसके हृदय में हमेशा सत्य का निवास रहता है, अर्थात जो सत्य बोलता है, सत्य का साथ देता है, सत्य पथ पर चलता है, उसका हृदय निर्मल, स्वच्छ, पाप रहित होता है। इसके कारण ताके हृदय आप, इसका मतलब ताके मतलब उसके हृदय मन में, आप माने भगवान ईश्वर। तो कबीर का कहना यह है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि हमेशा सच का साथ देता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पवित्र और पाप रहित होता है। इसीलिए उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं, उससे भगवान का दर्शन मिलता है। कबीर का कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य हमेशा महान होता है। समाज सत्यवादी का आदर करता है और पापी का अनादर करता है, इसलिए हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। अब चलते हैं कबीर के दूसरे दोहे के ओर। दूसरे दोहे में कबीर ने कहा है, जो तोको कांटा बुबे ताही बोए तू फूल, तोको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। जो तोको कांटा बुबे, जो अर्थात जिसने, तोको माने तुझको, कांटा मतलब कंटक, बुबे बोता है, ताही माने उसे, बोए बोना तो फूल। तो यहाँ कांटा और फूल को कबीरदास ने अच्छे और बुरे के अर्थ में लिया है। कांटा मतलब बुरा और फूल मतलब अच्छा। जो तक को कांटा बुबे अर्थात जो तेरे लिए बुरी सोच रखता है, ताही बोए तो फूल, उसके लिए तुम अच्छी सोच रखो। तोको फूल को फूल है, टोको, टोको माने
तुम्हारे लिए तुझको क्या होगा, फूल को फूल है, तुमने क्या किया, फूल किया। इसका मतलब क्या है, दूसरों की भलाई की। तो तुमने जो अच्छा काम किया उसके लिए बदले में तुम्हें फूल ही मिलेगा। इसका मतलब है फूल के बदले फूल, मतलब अच्छे कार्य के बदले अच्छा फल। तो जिसने बुरा किया उसके साथ क्या होगा, बाको है त्रिशूल, उसके लिए बाको मतलब उसको, उसको क्या होगा, उसने क्या क्या कांटे बोने का काम किया, अर्थात बुरी सोच रखी, बुरा काम किया। इसके लिए उसको 3 गुना त्रिशूल, त्रिशूल मतलब क्या है, 3 कांटों वाला एक ऐसा औजार जो भगवान लोग धारण करते हैं अपने हाथों में। तो जिस प्रकार त्रिशूल में 3 कांटे होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक कांटे के बदले उसको 3 कांटा मिलेगा, अर्थात अपने एक बुरे काम के लिए उसको 3 गुना ज़्यादा बुरा फल मिलने वाला है। इसका मतलब कबीरदास हमें इस दोहे के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आते हैं कबीर के तीसरे और अंतिम दोहे की ओर। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, यहाँ मना मतलब है मनुष्य का मन। धीरे धीरे मतलब धैर्य देने के लिए बात की गई है। धीरे धीरे मतलब यहाँ पर धैर्य धरना। फिर दूसरे में कहा, आगे चलकर कहा गया है धीरे धीरे सब कुछ हुए। यहाँ धीरे धीरे मतलब होले होले, आहिस्ते, आराम से। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ है, रे मनुष्य का मन, तो धैर्य रख। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ होता है। कोई भी काम चुटकी बजाते ही वह सफल नहीं हो जाता है। कोई भी कार्य अपने सिद्धि तक पहुंचने के लिए समय उसको चाहिए। तो कार्य की सिद्धि समय के ऊपर निर्भर करता है। समय से पहले कोई भी कार्य अपने मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कबीर ने कहा है कि मनुष्य मन, तू प्रत्येक कार्य धीरता के साथ कर। इससे क्या होगा, धीरे धीरे उस कार्य में तुझे सफलता मिल पाएगी। अपने इस बात को समझाने के लिए कबीरदास ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या है, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली जो पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला है, पेड़ पौधों को देखभाल करना उसका काम है। तो माली क्या करता है, अगर फल प्राप्ति की आशा में पेड़ में 100 घड़ा पानी भी डाल दे, लेकिन उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी। कब तक, जब तक ऋतु ना आए, अर्थात मौसम ना आए। प्रत्येक फल अपने मौसम पर ही आता है, उससे पहले लाख कोशिश करने पर भी वह आने वाला नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार पेड़ में फल हमें मौसम आने पर ही मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार समय आने पर ही हमें किसी भी कार्य में सफलता मिल पाएगी। तो कबीर ने प्रस्तुत दोहे में हमें धैर्यवान बनने का परामर्श दे रखा है और हमें उपदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार हम धैर्यता के साथ अपना सारा कार्य करें।